नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज हम अध्ययन करेंगे मिश्रण के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिश्रण में कोई ज्यादा चीज नहीं है, छोटा तौर पर यही समझ लीजिए कि दो अलग अलग वस्तुओं की निश्चित मात्रा को मिलाकर जो हम तीसरा वस्तु बनाते हैं उसी को मिश्रण बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा क्या चीज होता है और इससे कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ टाइप का सवाल हमने अलग अलग तरह का लिया है। सबसे पहला सवाल देखिएगा है कि दो अलग अलग गेहूं की दर 14 रुपए प्रति किलो, 14.5 रुपए प्रति किलो तथा 17 रुपए प्रति किलो है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का दर 16 रुपए प्रति किलो हो। क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप, पहला क्वेश्चन का है सॉल्यूशन, 14.5 रुपए किलो की दर से हमने x केजी बेचा और उसके बाद 17 रुपए के दर से हमने y केजी बेचा। तो हमको एक ए निकालना है कि x और प्लस y मिला 16 रुपए के दर से। यही बोला है क्वेश्चन कि x और y दोनों को मिलाकर 16 रुपए के दर से हम कितना केजी, किस अनुपात में मिलाएंगे, यानी x बटे y कितना केजी मिला के x और y दोनों मिलाकर 16 रुपए किलो कितना हम बेचेंगे, जिससे कि हमको क्या होगा, इस पर ना लाभ होगा ना हानि होगा। यानी कि पहला का कीमत इतना था, दूसरा का कीमत इतना था, ये दोनों को मिलाकर 16 रुपए प्रति किलो अगर हम बेचे तो किस अनुपात में दोनों को मिलाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि मान लीजिए कि इसको हमने बेचा 2 केजी, तो ये आपका निकल गया 29 रुपया हो जाएगा 14.5 रुपये के दर से, और इसको हमने बेचा कितना 3 केजी, तो 17 तिया 51 रुपया हो गया। दोनों का पैसा जोड़ लीजिए तो 9 1 10 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, यानी 80 रुपया आया। ठीक है, तो अगर हम 5 केजी दोनों को मिक्स कर दे, 2 किलो इसका ले लें, 3 किलो 2 किलो ले लें हम 14.5 रुपये वाला, और 3 किलो ले लेते हैं हम कितना 17 रुपये वाला। ठीक है, तो दोनों को मिला दिए तो 5 केजी हो गया। 5 केजी को हम अगर 16 रुपए के भाव से भी बेच देते तो भी हमारा 80 रुपया आएगा। सेम वही क्वेश्चन है, हमने आंसर बताकर डायरेक्ट आपको डिस्कस के लिए तो बताया। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत चाहेंगे तो ये भी तरीका से देखिए कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कर देंगे, मान लीजिए 14 रुपए के x बेचे तो 14.5x प्लस 17y बराबर 16x प्लस 16y। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखिए 16 इंटू एक्स प्लस वाई। जो चीज अभी वहां समझाए वही चीज है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 14x इधर हो गया, 14.5x प्लस 17y बराबर इधर हो गया 16x प्लस 16y। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको अगर यदि हम a वाला को ले जाकर इधर माइनस कर देते हैं और a वाला को इधर ले आते हैं, यानी 17y माइनस 16y बराबर हमारा हो जाएगा कितना 16x माइनस 14.5x। ठीक है, अगला स्टेप में देखिए 17y में से 16y गया तो बचा केवल y बराबर 16x में से आपका कितना चला गया 16x माइनस 14, तो ये बच गया हमारा 1.5x बचेगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी x बटे y निकालना है। तो सिंपल सा बात मानिए, x बटे y बराबर क्या हो जाएगा, इस y को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x बटे y निकालना है तो 1/1.5 हो जाएगा। हर हमेशा जो कम वाला होता है उसको ऊपर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर बोलेगा y बटे x तो नहीं, हम x बटे y निकालेंगे। ठीक है, या अनुपात उल्टा रखेंगे तो ये होता है, अधिक वाला जो भी रहेगा वो हमेशा इधर ही आएगा। ठीक है, तो x बटे y। अब इसमें क्या कीजिए, 1 इंटू 2 ऊपर भी कर दीजिए, 1 इंटू 1.5 इंटू 2, यदि नीचे भी कर दे 2/2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, या फिर एक में 1.5 से आप जब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/3 आएगा। ठीक है, यानी x अनुपात y हमारा 2/3, यही हमारा
आंसर हो गया। ये जो 2 आता है हर हमेशा एक कम वाले का वैल्यू, यानी जो जिसका कीमत कम है वही है। 14 रुपये किलो वाला कितना मिलाए, 2 केजी मिलाएंगे, और 17 रुपये वाला को 3 केजी मिलाएंगे। हम मान भी लिए हैं कि 14 रुपये वाला का x है और 17 रुपये वाला का y है। तो x बटे y हम निकाले, ठीक है। तो x बटे y निकाले, यानी x के लिए कौन सा 14 रुपये किलो वाला का मात्रा 2 आया, और जो y निकाले तो 17 रुपये किलो वाला का मात्रा 3 आया। यही चीज होता है, y बटे x निकालेंगे तो अनुपात उल्टा आएगा, और कुछ नहीं है। ये हो गया एक घातीय समीकरण का नियम, इसको बोलते हैं एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण का नियम से निकल गया, जो हमें समीकरण बनाए एक घातीय समीकरण, ठीक है। अब इसको मिश्रण का विधि एक होता है, वो भी कोई ज्यादा ये नहीं है, उसी को डायरेक्ट समझिए, जिसको एलिगेशन रूल बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, इसी को सेम चीज को क्या करेंगे, इधर हमने लिखा 14.5, इधर हम लिख दिए 17, बीच में हम डाल देंगे 16, यानी जिस रेट से बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 17 में से 16 में क्या हमेशा इसमें पॉजिटिव वैल्यू रहता है, ये अधिक है 16 कम है 17 अधिक है, तो 17 में से 16 घटा देंगे, तो यहाँ देखिए 17 माइनस 16 बराबर 1 हो जाएगा। और 16 में से अब इसको घटाएंगे, चूंकि ये कम है ये ज्यादा है, सॉरी हाँ, ये कम है ये ज्यादा है, तो 16 में से इसको घटाएंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो यही अनुपात हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए इसके सामने का क्वांटिटी ए आता है और इसके सामने का क्वांटिटी ए आ जाता है, उल्टा आता है, क्योंकि देखिए इसमें इसको घटाए तो 1 आया है, लेकिन ये क्वांटिटी किसका बताएगा, इधर वाले का, और इसमें इसको घटाए तो 1.5 आया, तो ये क्वांटिटी इसका बताएगा, ठीक है। तो 1/1.5 बराबर 2/3 बराबर इसी हो जाएगा आपका 2:3, यही आंसर है। एलिगेशन रूल, यही रूल को एलिगेशन रूल बोलते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ ज्यादा नहीं है, दूसरा भी सेम पैटर्न पर हमने लिया है ताकि आपको समझ में आए। इसमें क्या बोला है, 2 अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा 56% और 18% है। कितना प्रतिशत है, 56% है, इधर में 18%। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, 56% और 18% है। हमको क्या चाहिए, इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को में अल्कोहल की मात्रा 40% हो जाए। हमको चाहिए 40%। परसेंटेज लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों परसेंटेज में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए 40 में से 18 घटाइएगा तो 8 2 10 हो गया, और 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 इधर आ जाएगा। 40 में से 56 घटाइएगा तो 16 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात कितना हमारा निकल के आ गया, 22/16, यानी कि 11/8। इसको 11 दूनी 22 काट दीजिए, 8 दूनी 16 काट दीजिए, बराबर अनुपात हमारा हो गया 11:8। तो ये 11 किसका क्वांटिटी दिखा रहा है, 11 56 वाले का क्वांटिटी दिखा रहा है हमेशा। ये 8 किस में है, इसमें है, यानी 1 को 11 के मल्टीपल में लेंगे, अगर 56% वाले को, तो 18% वाले को 8 के मल्टीपल में लेंगे, यानी एगो 11 लीटर ले लिए बाय चांस, समझ लीजिए मन से, और एगो हम 8 लीटर ले लिए, दोनों को मिला देंगे अगर, तो हमारा प्राप्त जो क्वांटिटी होगा उसमें कितना, 11 8 कितना हो गया, 8 1 9, यानी 19 लीटर। 19 लीटर जो शराब बनेगा उसमें हमको कितना आ जाएगा, 40% अल्कोहल आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर 22 लीटर ए लेंगे और दूनी 16 लीटर ए ले लेंगे, तो 22 और 16 को जोड़ लीजिए, 6 2 8 2 1 3, 38 लीटर जो बनेगा उसमें भी शराब का अल्कोहल का मात्रा कितना आएगा, 40। 11 तिया 33 लेंगे, 8 तिया 24 ले लीजिए, 33 और 24 ले लीजिए, 4 3 7 हो गया, 3 2 5, 57 लीटर बना।
तो ये जो 57 लीटर आएगा इसमें भी शराब अल्कोहल की मात्रा कितना होगा 40%। यानी 11 और 8 का मल्टीपल में कितना भी लीटर कितना भी क्वांटिटी हम मिला दें तो क्या होगा, हर हमेशा जो क्वांटिटी का ये आपका अल्कोहल की मात्रा रहेगी वो हमेशा 40% ही रहेगी। यही चीज ये आपका मिश्रण में हम लोग निकालते हैं अनुपात में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक मिश्रण में सोना 90% तथा पीतल 10% है। पहला मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है जिसमें 90% सोना है और कितना 10% पीतल है। ठीक है, इसको पीतल लिख दीजिए, पीतल 10%, 90% सोना। ठीक है, दूसरा मिश्र धातु है जिसमें कितना है 80% सोना है आपका और 6% पीतल है। ठीक है, 80% सोना 80% तथा पीतल 6% है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में पीतल की मात्रा 7.5% हो। हमको क्या पूछा है कि दोनों को मिश्र धातु को हम कितने कितने अनुपात में मिला दें, यानी कितना कितना क्वांटिटी दोनों का मिला देंगे तो हमारा जो मिश्रण बनेगा उस मिश्र धातु में, ठीक है, मिश्रण जो बनेगा हमारा, ये ऑलरेडी मिश्र धातु है 2 से बना, तो ये दोनों को मिलाने पर एक मिश्रण बनता है। तो दोनों मिश्रण में जो हमारा पीतल का मात्रा हो 7.5% पीतल हो। ठीक है, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है क्वेश्चन, इसमें मान लीजिए 86% है तो 86 और 4 हो गया 90, यानी 14% इसमें कोई और धातु होगा, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बोला है पीतल का अनुपात, मतलब ये पीतल का परसेंटेज दिया है कि पीतल का मात्रा इतना हो, तो हम केवल पीतल को ही कंसीडर करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला में पीतल का मात्रा 10% है, दूसरा में पीतल का मात्रा 6% है। हमको जो चाहिए पीतल का मात्रा कितना चाहिए 7.5% चाहिए। अब देखिए एलिगेशन रूल लगा दीजिए, सिंपल सा बात है। 6 में से 7.5 में 6 जाएगा 1.5 बच जाएगा आपका, इसमें इतना गया, 10 में से ए गया। ठीक है, तो 7 1 8 2.5 बच गया। अब हमारा जो अनुपात आ जाएगा, समझ रहे, अभिष्ट अनुपात कि किसको कितना में मिलाए, तो इतना बटा इतना हो गया, यानी 1.5 बटे 2.5। ये देखिए कट जाएगा, 3 पचे 15, 5 पचे 25, यानी 3:5। तो ये 3 जो निकला है किसका क्वांटिटी निकला, ये 10% वाला, जिसमें 90% सोना है और 10% पीतल है। इसका अगर हम 3 ग्राम ले लेते हैं, सपोज लीजिए, या 3 केजी ले लिए, तो इसका कितना लेना पड़ेगा 5 केजी लेना पड़ेगा। ये वाला जो 6% वाला है, 80% जिसमें सोना 6% पीतल है, इसका हम लोग कितना लेंगे 5 केजी ले लेंगे। दोनों को अगर मिलाएंगे तो दोनों में पीतल का मात्रा हमको कितना मिलेगा 7.5% मिलेगा। यही क्वेश्चन पूछा था। चलिए दूसरा समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है, ये थोड़ा अलग किस्म का है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, क्रमशः 8:3 और 4:5 है। यानी पहला बर्तन 1 में जो दूध का और पानी का कितना अनुपात है 8:3, यानी इधर दूध हो गया और इधर पानी हो गया। यानी 8 लीटर दूध है तो 3 लीटर क्या है पानी है, 8 दूनी 16 लीटर दूध है तो 3 दूनी 6 लीटर पानी है। यही है अनुपात बताता है। और दूसरा जो बर्तन है हमारा, उसमें कितना है दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। अब बोल रहा है कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:6 हो जाए। इन दोनों को मिलाना है, यानी मिक्सर कर देना है, दोनों को जोड़ देना है।
इस प्रकार मिलाना है कि हमारा जो प्राप्त मिश्रण हो उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:6 हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 8 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, यानी कुल मात्रा कितना हो गया हमारा 8 जोड़ 3। कुल मात्रा जो है मिश्रण का, कुल मात्रा पहला बर्तन में वो कितना हो जाएगा 8 जोड़ 3 बराबर 11 हो जाएगा। और जो आपका इसमें दूसरे वाले में हो जाएगा मात्रा, कुल मात्रा 5 जोड़ 9, 4 जोड़ 5 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए 4 जोड़ 5 बराबर 9 लीटर। यानी कुल मात्रा दोनों में कितना, एक में 11 लीटर होगा तो दूसरा में 9 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर 11 लीटर टोटल मात्रा है तो उसमें दूध का मात्रा कितना दिया हुआ है, केवल 8 लीटर दिया हुआ है। हमको दूध और पानी का ही चाहिए तो हम किसी भी एक का मात्रा लेकर चलेंगे, या तो आप पानी का ले लीजिए या दूध का ले लीजिए। हम दूध का ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला में मात्रा कितना हो गया 8/11। ठीक है, दूसरा में मात्रा कितना हो गया हमारा दूध का 4/9, यानी 9 लीटर टोटल 11 लीटर है जिसमें 8 लीटर दूध है। ये लिखने का मतलब हुआ कि टोटल 9 लीटर है जिसमें 4 लीटर दूध है। हमको जो अनुपात चाहिए वो कितना चाहिए, देखिए इसमें अगर कुल बर्तन मिश्रण में कुल मात्रा देखेंगे, समझने का चीज है, बहुत इजी से कुल मात्रा देखिएगा मिश्रण में, यानी कि जो तीसरा बनेगा हमारा मिश्रण बनेगा तो उसमें कितना हो जाएगा 7 जोड़ 6 यानी कि 13 लीटर होगा। ठीक है, तो मिश्रण में कितना है दूध, हमको कितना मिलेगा 13 कुल मात्रा है तो 7 इसमें दूध होगा, दूध का अनुपात यानी 7/13। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए माइनस बस कर दीजिए। यहाँ देखिए इसमें से क्या कर देंगे, इसमें इसको घटा देंगे। ठीक है, आपका 4/9 माइनस 7/13, इधर कर दीजिए आप 7/13 माइनस 8/11। सात बटे 13, चलिए देखते हैं। अब 4/9, 9 और 13 का क्या कर दीजिए एलसीएम ले लीजिए। इधर पहला वाला में तो 9 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 117 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको 9 से भाग देंगे 117 तो 13 आएगा, तो 13 चौक 13 चौका 52। सॉरी, तेरह चौके 52। एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए 117 हुआ। चलिए घटाते हैं, दोनों तरफ माइनस ही आएगा, काट देंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 13 चौक 9 सत्ते 63, ये हो गया 9 से भाग दिए 13, 13 चौका 52 52। अब माइनस देखिए क्या हो जाएगा 13 17 से 9 सत्ते 63 63। इधर वाले दूसरा पक्ष में इधर वाले में क्या बचेगा आपका 13 11 का एलसीएम ले लीजिए। 13 11 का जो एलसीएम आएगा 143 आ जाएगा। ठीक है, अब 143 11 11 सत्ते 77 हो जाएगा, माइनस 11 13 13 और 14 से 104 आ गया। ठीक है, हम घटाने में क्या कर दिए उल्टा, उससे घबराने का नहीं है। इसमें क्या कर दिए, इधर वाले में ए आगे लिखा था, ये पीछे लिखा था, और इधर वाले में ए आगे लिखा था, ए वाला इधर लिखा था, ए वाला इधर लिखा था। दोनों तरफ देखिए हमारा वैल्यू कितना आएगा माइनस, उससे हड़बड़ाने का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ लीजिए सीधा सी बात, एक ही मोटा मोटी पॉइंट पकड़ के चलिएगा कि यदि इसको इधर से घटा रहे हैं तो इसको इधर से घटा देंगे, बस उल्टा कर देना है एक दूसरे, क्योंकि एक इससे अधिक होता है और एक इससे कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा 52 में से 63 में से 52 चला जाएगा, आपका कितना बच जाएगा 1 बचेगा, और इधर में 6 में से 5 गया 1 बचेगा, माइनस 11/117 हो जाएगा। इधर आपका कितना बच जाएगा दूसरे पक्ष में 104 11 10 2
14, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 27, ये भी माइनस में आएगा 143। ठीक है, अब अनुपात क्या लिखते हैं, इतना बटे इतना, यानी जो इधर वाला है उसी को पहले ऊपर लिखेंगे, यानी कि -11 बटे 117। अब बटा में कितना लिखाएगा, -27 बटे 143। ये माइनस से माइनस देखिए यहाँ भी कट गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमको। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सा मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा क्या कर देंगे, 11 बटे 117 गुने 143 और बटे 27 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये देखिए 13 17 से 13 गुने 11 ये हो गया, यानी 11 गुने 11 121 ऊपर आ जाएगा, और 9 से 27 में गुना कीजिएगा तो 243 आएगा, यानी 121 अनुपात 243, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक एक ही चीज हम कर दिए, क्या कर दिए, 4:9 लिख दिए। यदि इसको क्या करेंगे, 7/13 अधिक है, 4/9 से 7/13 अधिक होगा वैल्यू में, फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा केवल यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इतना, इसमें माइनस 7/13 माइनस क्या लिखाएगा यहाँ 4/9। ठीक है, 9 11 77 9 9 7 63, हाँ सही आएगा। और इधर में 8/11 पहले 7/13 बाद में, 8/11 माइनस 7/13। देखिए वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा। हम उल्टा कर दिए, इसको इधर लिख के इधर माइनस कर दिए, इसको इधर लिख के इधर माइनस कर दिए। उस केस में भी दोनों तरफ माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा, लेकिन अनुपात जो हमारा निकलेगा, हर हमेशा इधर वाले पक्ष को ऊपर लिख दीजिए, इधर वाले, हाँ यदि स्पेशल कुछ पूछा जाएगा तो उल्टा भी दे सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक व्यापारी 2 किस्म का चावल, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी है 2 किस्म का चावल क्रमशः 20 रुपए एवं 25 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। इसे वह किस अनुपात में मिलाए कि प्राप्त मिश्रण को 24 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर उसे 5.6% का लाभ हो। एक क्वेश्चन थोड़ा और अलग हो जा रहा है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2 किस्म का चावल है, एक 20 रुपए किलो है, दूसरा 25 रुपए किलो है। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर हमको बेचना कितना में है, 24 रुपए प्रति किलो में बेचना है। ठीक है, लेकिन इस पर एक चीज बोला है कि 5.6% का लाभ भी हमको चाहिए। 24 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर उसे इतना का लाभ हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नया जो दर आएगा, क्रय मूल्य हमारा कितना पड़ जाएगा, यानी कि नया दर कुल मिला के, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य छोड़िए, उल्टा फिर समझिएगा, 24 और इतना में मिलाकर जो नया दर बनेगा, यानी इस पर हमको लाभ ही चाहिए। 24 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर उसे इतना प्रतिशत का लाभ हो। तो हम नया क्रय मूल्य ही बताए, 20 रुपए क्रय मूल्य है, 25 रुपए क्रय मूल्य पड़ा, उसको खरीदा, तो हमको नया क्रय मूल्य कितना कर देना है, 24 रुपए का 5.6%। ठीक है, यानी कि 24 का कितना ये हो जाएगा आपका 100 बटे 5.6, यानी 105/6%। देखिए कोई भी संख्या 100% होता है अगर, तो उसमें 5.6% का हमको लाभ चाहिए, तो कितना हो जाएगा 105.6%। ठीक है, लाभ करने के लिए क्या करना, बढ़ा देना पड़ेगा, तो x का इतना जो होगा वही नया क्रय मूल्य होगा। इसको बराबर कर लीजिएगा, तो देखिए 24 गुने 100 और गुने 10 ऊपर और दे दीजिए बटे 1056 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए काटिए, 12 दूनी 24, 528 दूनी 56, फिर इसको काटिए तो 264 दूनी
528, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 132 दूनी 64। ठीक है, अब इसको देखिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बराबर आपका कितना निकल जाएगा। देखिए इसी यहीं पर तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर 3000 निकलेगा, नीचे आपका हो जाएगा 132। देखिए 33 गुने 4 कीजिएगा तो 132 आएगा और 750 गुने 4 कीजिएगा तो आपका 3000 आएगा। ठीक है, तो हम बस समझने के लिए लिखे, यानी नया जो हमारा क्रय मूल्य होगा 750 बटे 33 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा नया क्रय मूल्य मिल गया, पुराना ये दोनों का क्रय मूल्य पहले से पता है, तो हम बस एलिगेशन रूल यहाँ पे लगा देंगे, यानी बीच में कितना लिख देंगे 750 बटे 33। अब देखिए माइनस कर दीजिए, इधर आपका 25 आगे लिखाएगा, 25 ज्यादा होगा आपका और ये 750 बटे 33 हो जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा 750 बटे 33 और माइनस 20। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को आगे समझिएगा, क्या हो जाएगा आपका 25 गुने 33 माइनस 750 बटे 33 और इधर दूसरा पक्ष में आपको कितना बचेगा 750 माइनस 20 गुने 33 बटे 33। अब अनुपात हमको निकालना है चूंकि, तो अनुपात तो बताए ही, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते, नहीं तो देखिए 25 में से 25 गुने 33 कीजिएगा तो 825 आएगा और यहाँ पे आपका 750 होगा, आप करके देख लीजिएगा बटे 33 हो गया। यहाँ पे अगर कीजिएगा आपका तो 750 माइनस 33 दूना 66, 660 और बटे 33, इसका बराबर में आपका कितना आ जाएगा 75, 50, 750, 800 हो गया और 25, 75 बटे 33 और इधर बराबर में कीजिएगा तो आपका 90 आएगा, 90 बटे 33। ठीक है, तो अब देखिए दोनों का अनुपात हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे 75 बटे 33 ऊपर लिखाएगा 33 बटे 90 बटे 33 बराबर 33 से 33 कट जाएगा, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 75 बटे 90। समझिए उल्टा हो जाएगा, ये 33 आपका ऊपर जाएगा तब कटेगा, ऐसे लिखिए 75 बटे 33 गुने ये आपका 33 बटे 90 होगा। ठीक है, बात बराबर ही पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए काटिए 15 25 75 15 छक्का 90, यानी कि आपका अनुपात कितना निकलेगा 5 बटे 6, यानी 5:6 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये दोनों क्वांटिटों को कितना में मिलाना पड़ेगा हमको 5:6 के अनुपात में, अगर दोनों को मिलाएंगे 5 किसका अनुपात निकला इधर 20 kg, 20 रुपए प्रति किलो जो है, इसको 5 किलो अगर लेंगे तो 25 रुपए वाले को 6 किलो लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम अगर उसको 24 रुपए के भाव पर बेच देंगे तो फिर हमको कितना का लाभ होगा 5.6% का लाभ होगा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिश्रण का ये था कुछ अलग अलग तरह के सवाल, और भी ऐसे ही सवाल हम लेकर आते रहते हैं, और ये सारे सवाल जो है कंपटीशन वगैरह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कभी ना कभी, या फिर इस मॉडल का ही पूछे जाते हैं। ALP वगैरह हो गया, आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, SSC वगैरह का, तो कहीं ना कहीं आपको इसी तरह के PC पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा यदि ऐसा ही क्वेश्चन से आप इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।